हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं। हम कहते हैं कि लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। एफ एन हमने माना कि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है डिफाइंड ऑन डी एंड कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन एफ ऑन डी। हमने माना कि जो फंक्शन एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किसी पर्टिकुलर फंक्शन एफ पर, जिसे कि हम लिमिट फंक्शन भी कहते हैं, ऑन डी। यहाँ पर हम डोमेन कह रहे हैं या फिर हम इसे इंटरवल ए कॉमा बी भी बोल सकते हैं। इफ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n फंक्शन एफ एन इज कंटिन्यूस ऑन डी देन लिमिट फंक्शन एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन डी। यानी कि अगर हमारे पास जो एफ एन है वो कंटिन्यूस है डी पर और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है, तो जो लिमिट फंक्शन होगा हमारा एफ वो भी कंटिन्यूस होगा डोमेन डी पर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ एक्स पर, हमने कहा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। नाउ अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1 का। ऑल्सो अगर ये कंटिन्यूस है तो ये सभी एक्स के लिए अप्लाइड हो रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी या फिर ए कॉमा बी इंटरवल, जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ना अगर सभी एक्स के लिए अप्लाई हो रहा है तो अगर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट लें तो उसके लिए भी ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। एंड एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 3 लेंगे, एप्सिलॉन बाय 3 ले लेते हैं इधर भी। अगेन हमने कहा कि जो हमारा फंक्शन एफ एन एक्स है ये कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर ये कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे तो हम कह सकते हैं एक्स नॉट पॉइंट पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा डेफिनेटली। तो हम कह सकते हैं एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ, तो हम कह सकते हैं कि एफ एन एक्स नॉट नहीं, एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट से आया है। बिकॉज हम यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट को लेस देन डेल्टा कंसिडर करते हैं। जब भी x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा होता है तब हमारे पास एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन होता है, जैसा कि हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कहते हैं। नाउ हमारे पास वहाँ पर हमारे पास सिंपल एफ एक्स होता है, यहाँ पर हमारे पास एफ एन एक्स नॉट है। नाउ यहाँ पर भी हम एप्सिलॉन बाय 3 लेंगे, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम एंड इसे इक्वेशन 3। नाउ हम देख सकते हैं कि फॉर दिस x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, यही इंटरवल हम कंसिडर करेंगे x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। नाउ अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इवेल्युएट करना चाहें एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट तो हमें क्या मिलेगा? एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट में अगर हम एड एंड सब्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स देन प्लस एफ एन एक्स देन माइनस ऑफ एफ एन एक्स नॉट एंड प्लस ऑफ एफ एन एक्स नॉट एंड लास्ट में हमारे पास माइनस एफ एक्स नॉट अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर 4 टर्म्स को एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। एक एफ एन एक्स एंड देन अगेन एफ एन एक्स, माइनस एंड प्लस कैंसल आउट हो जाएंगे एंड एफ एन एक्स नॉट प्लस एफ एन एक्स नॉट। अब हम ग्रुप्स बनाएंगे, पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। नाउ हम जब मॉड को ब्रेक करेंगे तब हमारे पास साइन चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स है एंड मॉड के अंदर है तो हम इसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स भी लिख सकते हैं हम डेफिनेटली। देन प्लस यहाँ पर एज इट इज एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट, देन हमारे पास प्लस लास्ट टर्म आएगी एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट। नाउ
ये हमारे पास 3 टर्म्स बनी है, बट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम जानते हैं कि ये तीनों टर्म्स ε/3 से लेस देन है। तो यहाँ पे अगेन एप्सिलॉन लेस देन का साइन हो जाएगा, ε/3 प्लस ε/3 प्लस ε/3, एंड तीनों ऐड होकर मिले हमें एप्सिलॉन। तो हमें मिला fx माइनस fx0 इज लेस देन एप्सिलॉन। बट ये कंडीशन हमें क्या बता रही है, एंड साथ में हमारे पास है x माइनस x0 इज लेस देन डेल्टा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये चीज़ हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही बता रही है। यानी कि जैसे जैसे x x0 के पास जाएगा, बिकॉज x माइनस x0 इज लेस देन डेल्टा एंड डेल्टा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जैसे जैसे डेल्टा रिड्यूस होगा यानी कि x जो पॉइंट है वो x0 के पॉइंट के पास जा रहा है, एंड जब x x0 पॉइंट के पास जा रहा है तो फंक्शन fx की वैल्यू fx0 की वैल्यू के पास ही जा रही है, यानी कि दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है। लिमिट, यही लिमिट की एंड कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है एंड अगर ये एक फंक्शन जा रहा है ना, यहाँ से हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच होता हुआ दिख रहा है, एंड देन उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू वही रह रही है, तो ये कंटिन्यूस हुआ। बट अगर कोई पॉइंट ऐसा है एंड ये उसकी तरफ अप्रोच तो कर रहा है बट सडनली उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसके पॉइंट के ऊपर कुछ और वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वो डिसकंटिन्यूस होता है, हम जानते हैं। तो यानी कि fx माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है, यानी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आ गई हमारे पास कंटिन्यूटी की, एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट फंक्शन fx है, यानी कि ये लिमिट फंक्शन के लिए आया है, यानी कि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यानी कि हमने जाना कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन हो गई कंटिन्यूटी के लिए, कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एंड कंटिन्यूस है, तो जो हमारा लिमिट फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।